सर, आपके पास तो बहुत सारे डिसिप्लिन हैं वहाँ पर, केमिकल है, मैकेनिकल है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर्स हैं, और उसके बीच में हम एक फॉर्मल शिक्षा तो आप सब वहाँ पे देते ही देते हैं। जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। इससे पहले कि कंप्यूटर हमारे से आगे निकल जाए, वो ब्रेन को डेवलप करने के लिए, जैसे डॉक्टर वाजपेयी साहब ने पुनः कहा कि हम अभी 10% पे ही हैं, अभी तो 90% जाना और बाकी है। क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल सर, थैंक यू गुप्ता साहब। सबसे पहले तो मैं हमारे इस पैनल का स्वागत करता हूँ, साथ में हमारे जितने प्रमुख जन हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो टॉपिक है वास्तव में डॉक्टर अतुल वाजपेयी साहब ने लिया है, बहुत ही पर्टिनेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद भी एज ए डीन इससे अक्सर रूबरू होता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस के कारण मैं हर साल देखता हूँ बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, जैसे भी दत्ता साहब ने भी बताया कि आजकल जैसे हम 40 साल पहले जब पढ़ते थे और आज का जो एजुकेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के रहते हैं। उसमें कम करने की जो आवश्यकता है, इसके संदर्भ में मैं कुछ पॉइंट थोड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी रखूंगा। जो NEP 2020 है, इसके अंदर इन बच्चों का मेंटल स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं। राइट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर जितना प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है, जितना मेंटल प्रेशर होता है, उसको किस तरह से कम किया जाए, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। और जब इंजीनियरिंग एडमिशन में बच्चा जाता है तो जाते ही उसको किताबों का बोझ नहीं डालते हैं, बल्कि उसको जैसे ही एडमिशन लेता है उसको पहले 1 महीने तक हमको उसको जो है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उसके अध्यात्म के ऊपर, योगा के ऊपर, कैसे वो चीजों को जो है वो टेकल कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे हमको कोर्सेज हम खुद बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि उनके मेंटल स्ट्रेस को किसी तरह से कम किया जा सके। NEP 2020 के अंदर डॉक्टर साहब ने भी कहा, इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलती है कि जैसे अक्सर होता है कि कई बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है। इवन कॉलेज एजुकेशन में मैं अक्सर देखता हूँ, हमारे कॉलेज के अंदर भी कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। NEP 2020 में एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा। अगर वो साल भर भी अगर उसने कोर्स किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, और कंप्लीट करता है तो डिग्री प्रोग्राम मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलती है, जो मेंटल के हिसाब से अभी वाजपेयी साहब ने भी बताया कि हम 10% का ही हम यूज कर रहे हैं, बाकी 90% को यूज नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंजीनियरिंग एजुकेशन के रेस्पेक्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई सिविल इंजीनियर है और वो चाहता है कि मैं सिविल इंजीनियर से मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहूँ, तो NEP 2020 उसको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो कुछ कोर्सेज करके अपने ब्रेन को जो है किसी दूसरे डाइवर्ट में करके कुछ कोर्सेज ऑफर करके और वो मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे कॉलेज में डॉक्टर धाकड़ थे, आज से 30 साल पहले हम लोगों के साथ में थे। ही वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर, और यहाँ से वो USA चले गए, और USA जाकर के उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ वो डेंटिस्ट हो गए। ही इज ए वेरी पॉपुलर डेंटिस्ट इन USA। तो इस NEP 2020 में मैं इस हाउस को भी बताना चाहता हूँ कि NEP 2020 के अंदर ये से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें बच्चे को जो मेंटल स्ट्रेस है वो अपना मेंटल स्ट्रेस भी कम कर सकता है, और अपने मेंटल को और आगे इनहेंस भी कर सकता है, जिससे कि वो नई अपॉर्चुनिटी के साथ कई डिग्रियां भी वो हासिल कर सकता है और नए नए फील्ड में अपने आयाम को जो है वो चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी।